बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली और तब्दीली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई तकर्रियाँ और पुराने लोगों की इनिंग्स का ख़त्मा हो रहा है। आगे आने वाले दिन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे ही मंजरनामा पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीलियाँ अपनी तरफ, उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट के एतबार से भी तब्दीलियाँ और कुछ तकर्रियों की बाज़गश्त है। और इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। उनके साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है कि किसी भी जगह पर इंतज़ामी तब्दीली के बाद वहाँ पर पुराने लोगों की छुट्टी होती है, नए लोगों की आमद होती है। तो ये जो क्रिकेट बोर्ड में नजम अजीज़ सेठी साहब तकर्रियाँ कर रहे हैं, हारून रशीद साहब ने चीफ सेलेक्टर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो सेठी साहब को जो करना है काम, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, जो इमरान खान साहब ने ख्वाब देखकर 40 साल ख्वाब देखा और उन्होंने जो क्रिकेट को बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो भी क्रिकेटर्स हैं उनकी राय है कि उन्होंने पूरे क्रिकेट को उल्टा कर दिया। देखें, ये मिसाल मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान कराची के अंदर टैंकर माफिया चलता है। अगर मैं कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं बोल दूँ ये सब टैंकर बंद कर दें, मगर पहले मैं पानी तो सप्लाई करूँ, शहर पे नालियों में पानी तो डालूँ। तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, क्रिकेट बोर्ड ने पूरी क्रिकेट तब्दील कर दी। उससे हमें बहुत नुकसान हुआ, क्रिकेटर्स को नुकसान हुआ, तैयारी बिल्कुल मुकम्मल नहीं थी। जितने भी लोग उस ज़माने में एम्प्लॉय हुए और उन्होंने, जो क्रिकेटर्स भी हैं, जो नहीं भी क्रिकेटर्स हैं, जो उन्होंने क्रिकेट चलाने की कोशिश की, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। इसलिए या मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि उनको तो एक टारगेट मिला था कि आपने ये करना है। वो बेचारे मजबूर नौकरी के खातिर वो कर रहे थे। उनकी अपनी, इवन के रमीज़ राजा साहब की भी अपना वो विज़न नहीं था, वो उसको फॉलो कर रहे थे। वसीम खान आपके प्रोग्राम में इधर आए थे, उन्होंने भी कहा ये मेरा विज़न नहीं है, ये इस्लामाबाद से मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है। तो वो एक 4 साल का जो वक्फा था, वो कठपुतलियाँ थी आप कह रहे हैं? हाँ, कठपुतलियाँ थी आप कह रहे हैं? ये सब कठपुतलियाँ। ठीक है, आपसे मजीद बात करूंगा। जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। नजम अजीज़ सेठी साहब कह रहे हैं कि जी उन लोगों के साथ चलने की कोशिश करूंगा जिन पर एतबार है, जिन पर इन्हिसार है, जिन पर भरोसा है। और उसकी पहली मिसाल हमें दिखाई दी है, हारून रशीद साहब को उन्होंने चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। देखिए, जाहिर है जो भी अपने आता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द किसी भी चीज़ का होता है, वो ज़ाहिर अपनी टीम करता है। ये तो एक तयशुदा है, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि अपनी टीम लाते हैं। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। जिन पे उन्हें ट्रस्ट है या जो समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, उनको वो लेके आएंगे, चाहे वो पुराने हों या नए हों। तो मैं समझता हूँ ये उनका राइट बनता है, और क्योंकि उन्होंने ही चलाना है। अब अगर उनकी टीम जो अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे उस चीज़ के। तो इसलिए इस लिहाज से उन्हें अपनी टीम बनाने का पूरा राइट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के आते ही मीडिया में यह बहस भी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया जाए, और अगर किसी एक फॉर्मेट में उन्हें क़यादत की जिम्मेदारी दी जाएगी। 23 जनवरी को लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजम अजीज़ सेठी से यही सवाल हुआ, जिस पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, सभी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने ही बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठाए थे। लेकिन अभी इस मौजू पर बात करना क़ब्ल वक्त है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। फॉरवर्ड आपने बाबर की बात की, अगेन I mean, you know, possibly one of the greatest batsmen in history, बाबर आजम। तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं। मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, सिलेक्टर एक आ गया है, और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे। And then I will seek their guidance. I will also seek everybody else's guidance. तो मैं नहीं समझता कि there is any threat or pressure on Babar. We want him to play full throttle, and inshallah we will support him at every level. जलालुद्दीन साहब, ये सेंसेबल बात की है नजम अजीज़ सेठी साहब ने, या उन्होंने अल्फाज को जो है ऊपर नीचे किया है? उन्होंने खुलकर भी बात नहीं की और उन्होंने जो है वो दबकर भी बात नहीं की।
ये तो आर्ट है ना नजम सेठी साहब का कि वो किस तरह बात को पेश करते हैं, ये तो उनकी खासियत है। मगर मैं ये कहूँगा कि बीइंग ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि जब उसको एक दफ़ा बना दिया गया है तो एकदम हटाना गलत है। हाँ, एक आध फॉर्मेट से हटाया जा सकता है। अब जबकि उन्होंने जब वो बने थे उस वक्त काफ़ी वो उस काम के लिए इतने अहल नहीं थे, माँ सिवाय उनकी जो एक वैल्यू थी वो परफॉर्मर थे। जो क्रिकेट इन डेप्थ नॉलेज होती है, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग है, उसमें वो काफ़ी वीक थे। मगर हम यही समझ रहे थे कि, और होता भी यही है कि कैप्टनसी के लिए आपको बाय एक्सपीरियंस आप सीखते बहुत हैं। अब वो सीखने की सलाहियत उनकी, जो मैं अपनी ज़ाती राय में समझ रहा हूँ, वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब जबकि वो इतने सारे मैचेस में कर चुके हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बुरी भी नहीं है उनकी, अगर हम नंबर्स मैचेस को देखें हार और जीत को, तो वो उनकी इतनी बुरी नहीं है। तो उन्हें एकदम हटाना सही नहीं है, उनको रखना है। एक आध फॉर्मेट से आप ज़रूर कम कर सकते हैं बर्डन उनका, और उनको मज़ीद ग्रूम करने के लिए कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी उनको दिलाई जाए। ठीक हो गया। तो सिकंदर बख्श साहब, नजम अजीज सेठी साहब ये कह रहे हैं कि भाई, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बाबर आजम को कप्तान नहीं रहना चाहिए, ये तो एक्सपर्ट कह रहे हैं और क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर्स ये राय दे रहे हैं उनकी कारकर्दगी को देखने के बाद, मैदान में उनके फैसलों को देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो कप्तान बन गए आईसीसी की टीम के, को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द ईयर भी वो भी उनको दिया गया। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया जो क्रिकेट की है उसके अंदर पाकिस्तान का एक प्लेयर है कि जो कि ओडीआई का वो है, मतलब कप्तान बना दिया गया है आईसीसी की तरफ से, और उसको नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी डाउट नहीं है कि ही इज़ द बेस्ट राइट नाउ, नॉट फॉर पाकिस्तान, पूरी दुनिया का। एक तो ये बात ख़त्म हो गई। मगर अभी जो मेरी एक एडवाइस है बाबर को, देखो बाबर साहब, मैं आपसे कहूँगा कि ये जो अगर आपको जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना कप्तानी के, आप अपने आप को रिलैक्स करो, निकल जाओ इस चक्कर से। जो बेस्ट चीज़ है, आपको कप्तान बनाया है आईसीसी ने वनडे का बनाया ना या जी राइट। आप वनडे की बोल दो कि ठीक है जी, मैं वनडे की कप्तानी करता हूँ, और अगर आप इंजॉय करते हो T20, टेक T20। आप खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लो एक आधे फॉर्मेट से। बिल्कुल जलाल सही कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना, मगर ये काम खुद बाबर को करना चाहिए, इसलिए कि बाबर के पर से अननेसेसरी इन चीज़ों में ना घुसे कि मुझे क्यों हटा रहे हैं, ग्रुपिंग ना करे, कुछ ना करे। ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आप काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, और दुनिया में आप बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और बड़ा करे, और करेंगे आप। तो आप ये छोटी चीज़ें हैं, जब अच्छी आप करेंगे, लोग खुद पकड़ के आपको लाएंगे, भाई आओ कप्तानी कर लो। दैट विल बी बेटर रादर देन दैट कि आप लड़ें और आप अपने, मतलब मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है, जो एक दफ़ा आपने याया बताया था एजेंट्स का, कि वो बहुत कंट्रोल करते हैं लड़कों को। मैं देख रहा हूँ कि हर लड़के का एक जैसा स्टेटमेंट आता है। अभी एक आधे वाक़यात हुए थे दुनिया में जिसके ऊपर हर प्लेयर स्टेटमेंट दे रहा है, और इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश के अंदर वो स्टेटमेंट होता है, तो साफ पता लगता है कि किसी ने वो लिखवाया है। मुझे लगता है कि ये जो एजेंट्स हैं वो जानबूझ के हर लड़के का एक स्टेटमेंट इस मौजू पे ले आते हैं ताकि लोगों से हमदर्दियाँ हों। उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देना है। तो आई थिंक कि वो जो एक मैंने ख़बर पढ़ी थी, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, कि पीसीबी कुछ कट डाउन करना चाहती है इन एजेंट्स की एक्टिविटीज़ को, तो वो ज़रूर इसको मॉनिटर किया जाए। ठीक है। असल में ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीली हुई तो कप्तानी के हवाले से बाबर आजम की बहुत सारे जो कह सकते हैं कि हल्के थे, वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी। फिर शान मसूद को नायब कप्तान बनाए जाने के सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी ने कहा कि आइन के मुताबिक कप्तान, नायब कप्तान और चीफ सेलेक्टर बनाने का इख्तियार सिर्फ उनके पास है। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मशावरत की थी और इसके पीछे एक सोच थी। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर, ये मेरा अपॉइंटमेंट है। जाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फैसला करते हैं। तो जाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, और जाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया
तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको, सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम, वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बिठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स, इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जी, तो सिकंदर बख्श साहब, शान मसूद को नायब कप्तान बनाना, और मैं इससे पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूं कि वो जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक तनाज़ा हुआ कि सिटिंग वाइस कैप्टन जो थे वो बाहर बैठे, और मैच के दौरान जब कप्तान नहीं आए तो फिर जो सिटिंग वाइस कैप्टन थे, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, वो कप्तानी करने के लिए आ गए। रूल से लाइल्मी, सब हैरान थे, अंगुश्ते बदंदा थे। लेकिन फिर जब वनडे सीरीज़ में आपके जो वाइट बॉल के वाइस कैप्टन थे शादाब, वो दस्तयाब नहीं थे, तो ये फैसला किया गया। लेकिन इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि आपने सुन लिया। मैं इधर माजरत के साथ बुरा ना मनाया सेठी साहब, मैं उनकी इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं करता कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया, वो ना खिलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी सर, आई डू नॉट एग्री। ये पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चला रहे हैं, अगर कोई चीज़ गलत होती है ना तो पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ता है। इट्स नॉट अ जोक कि आपने एक वाइस कैप्टन बना दिया, टीम मेंबरों ने मिलकर उसको बिठा दिया। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। आपको पड़ोसी मुल्क आपका मजाक उड़ाता है, दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। आपका राइट है सर, आपका राइट है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हमें इस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अच्छी तरह चलाना है। अच्छा सर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका वाइस कैप्टन है या कप्तान है वो खेलेगा? नहीं, कहाँ लिखा नहीं है, मगर इट्स अ नॉर्मल थिंग। वाइस कैप्टन क्यों बनाए? फिर आप मुझे बना दें वाइस कैप्टन, मैं बाहर बैठा रहूँगा, वाइस कैप्टन बना मुझे, मैं तो वाइस कैप्टन हूँ। जावेद मियादाद को बना दे, उससे बड़ा दिमाग तो किसी का नहीं है क्रिकेट में। सर, तो टेस्ट टीम के जो वाइस कैप्टन थे वो बैठे ना बाहर। कौन बैठे हुए थे? रिजवान। नहीं, रिजवान तो बाहर बैठे हुए थे ना। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इधर मैं एग्री नहीं कर रहा उनसे। सेठी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें ये पाकिस्तान की टीम में, इसमें हारमोनी होनी चाहिए। आप बैठ के इन सबसे बात करें, आपका पूरा राइट। आपका टेक है जो वाइस कैप्टन था उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। 100%। ठीक है जलालुद्दीन साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद जो है एक सवालात उठे कि जी टीम मैनेजमेंट इससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी, चेयरमैन और टीम मैनेजमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई। तो जिस तरह सिकंदर कह रहे हैं कि फैसला ठीक है आपने करना था, लेकिन आपको पहले मशावरत कर लेनी चाहिए थी। इस तरह की चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही देखें ना, जब आप कप्तान बनाते हैं तो पहले आप उसकी उस जगह को देखते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह वाइस कैप्टन का भी तकरीबन यही इसी तरह का रोल होता है कि वो पहले तो टीम में तो अपनी जगह बना रहा हो, तभी उसको वाइस कैप्टन ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं। बहुत से केसेस में बैठे हैं वाइस कैप्टन, मगर सम टाइम जब वो को परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या इंजर्ड होगा उस सूरत में, मगर जनरली वाइस कैप्टन का मकसद ये होता है कि वो कैप्टन को सपोर्ट करे। अब वो ग्राउंड में नहीं होगा तो क्या सपोर्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। बात होती है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक करना चाहिए, कोच बनाना चाहिए। तो इस पर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम अजीज सेठी साहब क्या कहते हैं, देख लीजिए। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नेशनल टीम के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं चाहिए। कोचिंग इज़ अ प्रोफेशनल बिज़नेस। हम अपने स्टार्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मैं और रास्ते ढूंढूंगा उनकी इज़्ज़त करने की और उनको मुलाजमतें देने की और उनको कंसल्ट करने की। मगर दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस, दे आर बिग स्टार्स। अच्छा, तो वो दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आपको पता है कि जब मैं था तो उस वक्त हमने मिकी आर्थर और हमने 4-5 फॉरेन कोचेस लिए हुए थे। उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उस दौर में पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, वो रैंकिंग भी मिल गई। नंबर 1 इन ODI, वो रैंकिंग भी मिल गई। चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीत ली थी। तो अब बात यह है कि उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। ये जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके, वो नहीं रुकती, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। तो जलालुद्दीन साहब, आप तो क्वालिफाइड कोच हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़े क्वालिफाइड आप कोच हैं, तो आप तो नजम अजीज सेठी साहब की इस बात के साथ जाएंगे? जी हाँ, वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोच होगा और वो ट्रेन होना चाहिए, और अगर वो फॉरेनर होगा तो उसका जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है प्लेयरों के साथ। एक तो अंग्रेज़ी आ जाती है आड़े,
दूसरा ये कि वो बीइंग ए प्रोफेशनल वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो कोचिंग है वो एक अलग स्किल है और क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है। तो अगर आपने किसी भी लेवल पे कोचिंग करनी है तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो लेवल 1 लेवल 2 ना भी करें, उनके लिए अलग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसको अंडर किसी सीनियर कोच के साथ रखा जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है कोचेज़ के लिए। अब जब तक फॉरेन कोचेज़ की जो लॉजिक उन्होंने दी है वो बिल्कुल अपनी जगह उनकी लॉजिक सही है, ये चीज़ हो सकती है, मगर मैं ये बिलीव नहीं करता कि फुली वो जो है कंप्रोमाइज़ नहीं, वो करता रहा है। हमने देखा है, बॉब वुलमर को भी देखा है, वॉट मोर को भी देखा है, वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ प्रोफेशनली सब चीज़ों को हैंडल कर रहा हो। तो आइडियली तो यही है कि ऐसा बंदा हो जो मेरिट पे या जो भी उसका फ़िलासफ़ी है उस फ़िलासफ़ी को वो कंप्रोमाइज़ ना करे, तब वो सक्सेसफुल हो सकता है। फ़िलासफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके थ्रू आप जो डिफ़िकल्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते हो फिर आप कहीं के नहीं रहते। ठीक हो गया। तो सिकंदर बख्श साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूँ जो सेठी साहब कह रहे हैं। जो कोचिंग है इट्स कॉल्ड मैन मैनेजमेंट, ठीक है। जो बड़ा प्लेयर होता है, अब वो जो फॉरेनर कोच होगा वो आके ये नहीं कहेगा ये कुदरत का निज़ाम है, नहीं, वो प्रैक्टिकल बात करेगा। ये जो कुदरत का निज़ाम है और ये सारी जो है ना, ये मतलब इससे पता लगता है कि आपका जहन कहाँ है। तो आपको फॉरेन कोचेस से एक तो ये, और दूसरी मैन मैनेजमेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बड़ा प्लेयर होता है उसके साथ इश्यू होता है मैं का। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़े क्रिकेटर जब हमारे कोच थे तो लड़कों ने मुझे बताया, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो ये कहते थे जब मैं खेलता था तो मैं ऐसे खेलता था, मैं वैसे खेलता था, वो नहीं चलता। यार आप नाम नहीं ले रहे लेकिन एक्शन आप सारे बता रहे नहीं, शॉर्ट का बता रहा हूँ। नहीं, जो देख रहे हैं उनको पता चल गया वो कौन कहता है। Whatever। और जब बॉलर होते थे वो भी, उनके साथ भी ये इशू था, ठीक है ना। तो मैन मैनेजमेंट इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, सिकंदर बख्श और जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ हसन राजा जब पीसीबी के सरबराह नहीं बने थे तो अपने यूट्यूब चैनल पर वो कई मरतबा टीम के प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों पर खुली तनकीद करते रहे थे। लेकिन जब वो बोर्ड में बतौर चेयरमैन तैनात हुए तो उनके तज़िये और बयानात में भी तब्दीली आई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी न किसी तरह फाइनल में पहुंच गई तो 11 नवंबर 2022 को मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमीज़ हसन राजा ने भारतीय टीम का हवाला देते हुए कहा था कि $1 बिलियन की टीम पीछे रह गई और पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई। हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला है। इसी के ऊपर आप देख लें, आपको ये इस वर्ल्ड कप में नज़र आ गया कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं और हम जो है वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। सो उसको आप एंजॉय भी करें, उसकी रिस्पेक्ट भी करें और इस टीम पे हाथ हौला रखें, क्योंकि ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे हीरोज़ हैं। ये 3 अभी इसमें से प्लेयर्स पिछली दफ़ा अभी 10 महीने पहले आईसीसी के बेस्ट प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं। तो कहीं तो ये चीज़ ठीक कर रहे हैं ना। लेकिन फिर रमीज़ हसन राजा साहब की चेयरमैनशिप गई और चेयरमैनशिप से हटाए जाने के बाद साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा का अंदाज़ बयां ही तब्दील हो गया है। 21 जनवरी 2023 को अपने यूट्यूब चैनल पर भारत न्यूजीलैंड सीरीज़ पर तबसरा करते हुए रमीज़ हसन राजा ने भारतीय टीम की बड़ी तारीफ़ की, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान टीम को भारत से सीखना चाहिए कि होम ग्राउंड पर कैसे खेलते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। वो कह रहे थे कि सिकंदर बख्श साहब तो यूँ हैं लेकिन अब तो यूँ हो गए। नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि रमीज़ राजा इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं। इधर भी उन्होंने यू टर्न लेकर वही हरकत की है। पहले कुछ कहा और आप भी जो है माशाल्लाह से हमारे जो पॉलिटिकल शो होते हैं इस तरह एक एक बात निकाल के रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। तो ये रमीज़ राजा का जो यू टर्न है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रमीज़ राजा, पहला यू टर्न नहीं है सर, बहुत लिया उन्होंने। नहीं, वो तो लेते ही रहते हैं ना। फवाद आलम के बारे में भी लिया आपने, उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जब कम बैक पिचेस के ऊपर लिया, हम पिचेस के ऊपर लिया, बाबर आजम पे लिया, बहुत ज़्यादा करते हैं वो। मगर यहाँ पर भी उन्होंने यू टर्न क्यों ले रहे हैं? इस वक्त रोहित शर्मा वो कह सकते थे ना बाबर से बड़ा प्लेयर नहीं है, कह सकते थे ना, नहीं कहा, इसलिए कि उनको वहाँ से व्यूअरशिप चाहिए। उनको अब इंडिया की तरफ वो देख रहे हैं कि वहाँ से व्यूअरशिप आए, वहाँ से लोग उनकी तारीफ़ सुन के उनके प्रोग्राम में आए, इसलिए वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। इनको पहले भी एक दफ़ा भारतीय खिलाड़ी ने कुछ कहा था, वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बिशन सिंह बेदी साहब ने, हाँ, कुछ कहा था इनको। तो ये इस वक्त वही हरकत कर रहे हैं। ये हमें कहते हैं ना, ये ही इज़ अ लूज़र, हम में से कोई लूज़र नहीं है। नाउ ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स इंडिया। तो जलालुद्दीन साहब आप क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि जब मैं चेयरमैन था
तो चेयरमैन की तरह बातें करता था, अब मैं एक तज्जियाकार बन गया हूँ तो तज्जियाकार की ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन कोई आपका स्टांस तो होना चाहिए, कोई आपकी अप्रोच तो होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू में आपके जो है वो ठहराव तो होना चाहिए। देखिए, वो जो दो बातें आपने दिखाई हैं ना, डिफरेंट कॉन्टेस्ट में की गई हैं। जब पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था तो पाकिस्तान टीम फाइनल तक आ गई थी और इंडिया जो बाहर हो गई थी। उनका कहना है मकसद ये था कि जी इतनी बड़ी टीमें भी बाहर हो सकती हैं और हम आ सकते हैं। तो एक तो वो T20 फॉर्मेट था। T20 फॉर्मेट में कोई बड़ी छोटी टीम होती नहीं है, कोई भी किसी वक्त एक ओवर से जलाल एक कोचिज भी तो हो सकती थी, कुदरत का निज़ाम। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, कुदरत का निज़ाम तो चलो हम होता ही है अपनी जगह, मगर जब जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है, हर फॉर्मेट देखी जाती है, होम अवे सीरीज देखी जाती है, तब किसी टीम का आप असेसमेंट करते हैं। अच्छा, वैसे मैं बाय द वे आपको ये बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने वो वहाँ पर कुछ कहा था, यहाँ पर कुछ अलग कहा था, तनाजुर अलग था, ये न्यूजीलैंड की टीम के बाद उन्होंने कहा है। वो न्यूजीलैंड जिसने आपको आपके घर में 2-1 से हराया, वो न्यूजीलैंड इंडिया में 3-0 हार गया जाके। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना कि हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें अपने से सीखना चाहिए ना। हम 80s तक तो हम आज तक किसी होम सीरीज में हारते ही नहीं थे, अब क्या हो गया? सर वो 70 साल में जो बदतरीन परफॉर्मेंस है वो इनकी चेयरमैनशिप में छह टेस्ट मैच में खेला सबसे हूं। ज्यादा जो हम हारे 3-0 से इंग्लैंड से, इन्हीं की चेयरमैनशिप में हारे और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होती है, चाहे आप टीम अच्छा करे या बुरा करे, दोनों सूरतों में आपको लेनी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नहीं, वो कह रहे हैं मैं ग्राउंड में जाकर थोड़ी खेलूंगा, वो कह रहे हैं खिलाड़ी खेलेंगे, खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, खिलाड़ी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टीम आ रही है, चेयरमैन है, तो वो उसको एक्सेप्ट तो करना है ना कि टीम आ रही है। ये थोड़ी कह सकता है कि प्लेयर आ रहे हैं। जब वो चेयरमैन बने थे तो वो कह रहे थे बाबर आजम को कप्तानी सीखनी होगी। वो कह रहे थे मैं बाबर आजम को जो है लीडर बनता हुआ देखना चाहता हूं। वो कह रहे थे अगर 400 हंटर नहीं खड़े हुए कदाफी स्टेडियम के बाहर, फिर बाबर आजम की जरूरत नहीं है हमें। फिर जब बाबर आजम ने परफॉर्म कर दिया, टीम को वो सेमीफाइनल में लेकर चले गए, तो फिर बाबर आजम के पीछे जाके खड़े हो गए। ऐसे चेयरमैन थे भाई। देखें, अब जब आपने यू टर्न का नाम ले दिया तो यू टर्न वो लेते रहे, और यू टर्न जब लेंगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी जो आपने आइडेंटिफाई की। बहुत शुक्रिया आपका, वो करता है जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श साहब। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।